नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी, जहां दवाइयों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, आजकल जैसे कि बारिश का मौसम है नॉर्थ इंडिया में, और बारिश के मौसम में होता क्या है कि लोगों की आंखों में रेडनेस, कहने का मतलब है आंखों में चिपचिपापन, और जो है इस तरह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि आंखों का लाल और गुलाबी दिखाई देना, आंखों में जलन, आंखों में खुजली और अधिक आंसू निकलना है। कहने का मतलब है आंसू बहुत निकलने हैं, और सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा जो है डिस्चार्ज आता है, और आंखों में जो है इचिंग होती है, किरकिरी महसूस होती है, आंखों में जलन होती है। तो और जो है ये अगर लक्षण दिखते हैं तो साथियों होता क्या है कि उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि साथियों आजकल आँखों का इन्फेक्शन हो जाना जो है आई इन्फेक्शन जो कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों कंजक्टिवाइटिस होता कैसे है, इसका कारण क्या है, सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट, सभी कुछ हम विधिवत बात करेंगे आज विस्तार से। कंजक्टिवाइटिस है क्या और इसका रीजन क्या है, कहने का मतलब काज क्या है, कारण क्या है, सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, साथ ही साथ इसके जो है ट्रीटमेंट और हम जो है इसके बताएंगे। साथियों बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक रखे हैं, और वो हमारे यहाँ से सीख के जाते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। अगर कोई क्वेरी होती है, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर बताता हूँ। साथियों ये सीजनली है, वैसे तो होता क्या है, ये किस वजह से होता है ये भी मैं बताऊँगा, बट बारिश के समय में बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। आँखों में इन्फेक्शन जब होता है तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो तो बात करेंगे, पहले इसके हम लक्षण की बात करेंगे कि आंखें लाल और गुलाबी दिखाई देने लगती हैं, आंखों में जलन अगर बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ही अधिक आंसू निकलते हैं, साथ ही साथ आंखों से पानी या गाढ़े डिस्चार्ज निकलता है, या फिर आंखों में किरकिरी महसूस होती है, आंखों में सूजन आ जाना, साथ ही साथ क्या होता है, ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। साथियों इसका कारण क्या होता है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जर्नी करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, या फिर पोलन, कहने का मतलब है परागण की वजह से हो सकता है, या पेड़ पौधों से एलर्जी होती है, कीटों से एलर्जी होती है बहुतों को, या फिर किसी रीजन से जो है किसी को एलर्जी हो जाती है, जैसे कि धुआं बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल कंजर्वेशन प्रॉब्लम है, या फिर जो है मृदा प्रदूषण है उससे जो है एलर्जी है, या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। इसके लक्षण क्या है साथियों, हमने हिंदी में बताए हैं, एक बार इंग्लिश में बताएंगे कि जैसे रेडनेस हो जाती है आंखों में, स्वेलिंग हो जाती है, और पस टाइप का निकलता है, इरिटेशन होती है, साथ ही साथ आंखों में पेन बहुत होता है, और आंखों की वजह से क्या होता है कि शरीर में बुखार, फीवर होने लगता है। तो समझ जाइए कि आपको कंजक्टिवाइटिस है, ये लक्षण है। अब साथियों हम ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो साथियों आजकल क्या होता है कि जेंटामाइसिन, जो जेंटीसिन के नाम से ड्रॉप आता है, बहुत ही सस्ता ड्रॉप आता है, बहुत अच्छा होता है, आई ड्रॉप होता है साथियों, मार्केट में आसानी से 10 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा। जेंटीसिन आप ले सकते हैं, या फिर सिप्रो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ले सकते हैं। सिप्रो आई एंड ईयर दोनों होता है, तो आँख में डालने के लिए सिप्रो आई ड्रॉप रखते हैं, तो जेंटामाइसिन ले या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं। बट जेंटा और सिप्रो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बहुत समस्या बड़ी नहीं है ये, तो हाई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-2 बूंद सुबह दोपहर रात, कहने का मतलब है दिन में 3 बार अगर आप डालते हैं आराम मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ कोई अगर एक एंटीबायोटिक ले लेंगे, जैसे कि मान लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 500 mg की, 5 दिन या 3 दिन मिनिमम, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, अगर एडल्ट पर्सन है तो इसको जो है क्या कहते हैं ले लेगा, आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और आँखों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन है, तो होता क्या है कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक अगर एक ले लिया जाए, जैसे कि कैलपॉल ले लिया जाए या डायनापार ले लिया जाए, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, आसानी से जो है आराम भी मिलेगा और उसके साथ साथ बुखार भी नहीं आएगा। और साथियों होता क्या है कि अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेविप्राजोल है या ओमेप्राजोल है, या इतनी एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसके साथ एक विटामिन सी या फिर मल्टीविटामिन होना चाहिए,
एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी दे सकते हैं, जैसे कि लीवोसिट्रीजिन है तो रात में 1 गोली, अगर सिट्रीजिन है तो सुबह शाम 1 गोली 3 दिन ले लेंगे तो तुरंत कंजक्टिवाइटिस जो है ठीक हो जाएगा। तो साथियों, अभी हमने जो डिस्कस किया संपूर्ण इलाज, उसका कारण क्या है, काजेज क्या है, साथ ही साथ उसके लक्षण क्या है, सभी कुछ विधिवत बताया है। साथियों, इसके बावजूद अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। इसी के साथ विराम देंगे साथियों। जय हिंद।